सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इंडियन आर्मी को या एयरफोर्स को या नेवी को अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो आफ्टर 12th 12वीं करने के बाद अगर ज्वाइन करना चाह रहे हो तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों को अगर आपको ज्वाइन करना है एयरफोर्स, तो आपके पास सबसे पहली जो एंट्री होती है वो एनडीए या नेवल एकेडमी एग्ज़ाम होता है। एनडीए एनए एग्ज़ाम ये साल में 2 बार कराया जाता है यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाता है। इसमें एक रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में इसका सिलेक्शन होगा। आपको 3 साल की ट्रेनिंग अगर आपने क्लियर कर दिया एग्ज़ाम और उसके बाद इंटरव्यू, तो जब आप ज्वाइन करोगे तो 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में मिलती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला। फिर उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग आपकी अगर आप आर्मी ऑप्ट करे हो तो आईएमए में मिलेगी, अगर आप नेवी ऑप्ट करे हो तो आईएनए में मिलेगी, अगर आप एयरफोर्स ऑप्ट करे हो तो आपको एएफए हैदराबाद में मिलेगी। तो ये ट्रेनिंग हो गई और इसके एलिजिबिलिटी जो है वो 16, 16.5 से 19.5 साल की एलिजिबिलिटी है। अगर आप 12वीं पास करके इस एज में हो, जस्ट 12वीं की एग्ज़ाम दी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन क्या है ईक्यू, कि आप या तो 12वीं में अपीयर कर रहे हो या 12वीं से पास हुए हो जस्ट अभी, और आपकी एज 16 से 19 साल है, तो आप इसके लिए अपीयर कर सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स पूछा जाएगी 12वीं तक की, 12वीं तक की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, और जनरल साइंस पूछा जाएगा 10वीं तक का, 10वीं तक का जनरल साइंस पूछा जाएगा, यानी हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 10वीं क्लास तक की जनरल साइंस आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहली एंट्री आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए एनडीए एग्ज़ाम के थ्रू है। एनडीए एनए रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लोगे, उसके बाद 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू होगा जो आपको क्लियर करना पड़ेगा अपने सिलेक्शन के लिए। 5 दिन के एसएसबी इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करना है, उस पर मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा। आप अच्छे से पूरी वीडियोस को सुन सकते हैं ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस मिले कि कैसे आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आर्मी नहीं करना तो नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी नहीं तो एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आ जाती है दूसरी एंट्री, टेक्निकल एंट्री स्कीम आर्मी के लिए। आर्मी में ही जो टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं उनकी सिलेक्शन के लिए ये एंट्री बनाई हुई है ताकि उनको ग्रेजुएट करा जाए और उनको टेक्निकली मोर साउंड करा जाए। टेक्निकल ट्रेनिंग देने के बाद उनसे आर्मी में ही टेक्निकल वर्क्स कराया जाए। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में जो एंट्री होती है उसमें इन्फेंट्री वगैरह, फाइटिंग वगैरह का काम नहीं है। उसमें जो काम है बहुत ही सेफ और अच्छा काम है। और टेक्निकल एंट्री स्कीम सिर्फ आर्मी में ही एंट्री के लिए होती है। नेवी, एयरफोर्स में टेक्निकल काडर में रिक्रूटमेंट नहीं होता आफ्टर 12th। तो आर्मी उसके लिए 2 साल में एक बार, साल में 2 बार, ट्वाइस अ ईयर यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट नहीं कराती है। ये यूपीएससी के थ्रू नहीं है, ये साल में 2 बार होगा, बट नॉट कंडक्टेड विथ यूपीएससी, नॉट कंडक्टेड बाय यूपीएससी। ये आर्मी के द्वारा ही कंडक्ट होता है साल में 2 बार, आर्मी के लिए ही है, फॉर आर्मी ओनली। अब इसमें 5 साल की ट्रेनिंग होती है। 5 साल की कैसे, 1 साल की ट्रेनिंग होगी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी गया, बेसिक ट्रेनिंग आपकी पहले 49 वीक्स की होगी, यहाँ पर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी गया। फिर उसके बाद आप जाओगे 3 साल की प्री कमीशन ट्रेनिंग के लिए पुणे, मऊ या सिकंदराबाद। अलग अलग जो कैडेट्स ट्रेनिंग विंग है, अगर आप इलेक्ट्रिकल कार्डर में स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग जगह पे जाओगे और वहाँ पर आप अपना मतलब एक टाइप से ग्रेजुएट डिग्री लेने के लिए तैयार करोगे। फिर उसके बाद जब आप वहाँ पर कमीशन हो जाओगे, लास्ट सेमेस्टर में जब कमीशन होके आप वापस इधर आओगे, ओटीए में आओगे, तो आपको यंग ऑफिसर कोर्स यानी बेसिक मैन मैटर्स कैसा होता है डिफेंस फोर्सेज में, वो सब सिखाया जाएगा 1 साल ओटीए में कमीशनिंग के बाद। तो आपकी करीबन 5 साल की ट्रेनिंग होगी। इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है 16.5 से 19.5 साल। अगर आप अपीयरिंग हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये इधर गलत हो गया है। इसमें आप सिर्फ 12वीं पास करने के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग 12th वाले इधर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, नो रिटन एग्जामिनेशन जैसे लिखा हुआ है। सिलेक्शन कैसे होगा आपका,
12th बोर्ड में जो आपके परसेंटेज आए हैं उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको कॉल करा जाएगा। अगर आपके 75 आए हुए हैं तो आप 75% के ऊपर वाले लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा और उनका SSB होगा, 5 दिन का SSB इंटरव्यू होगा और उनके बाद वो आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 12वीं पास लोग चाहिए, क्योंकि जो 12वीं कर रहे हैं उनका तो रिजल्ट आया नहीं है, उनके तो परसेंटेज है नहीं, अभी जनरेट नहीं हुए हैं बोर्ड के, तो वो लोग टेक्निकल एंट्री स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। एक और एंट्री जो इसके बाद होती है 12वीं के बाद, अगर आपको ऑफिसर बनना है डिफेंस फोर्सेस में, तो वो एंट्री होती है इंडियन नेवी में। इंडियन नेवी में जो एंट्री होती है वो बीटेक एंट्री कहते हैं, आफ्टर 12th पास। तो ये एंट्री जो हो गई है ये है 10+2 बीटेक एंट्री नेवी में। ये भी साल में 2 बार करी जाती है, नेवी के द्वारा कंडक्ट करी जाती है। इसमें भी जो एंट्री होती है वो टेक्निकल ऑफिसर्स की एंट्री होती है नेवी में, और इनकी ट्रेनिंग 4 साल की ट्रेनिंग होती है INA में, इंडियन नेवल एकेडमी में 4 साल की ट्रेनिंग होती है। टेक्निकल कार्डर्स इनको मिल जाएगी। और ये इनका सिलेक्शन कैसे होगा? इनका सिलेक्शन होगा 12th पास करने के बाद, यानी अपीयरिंग नहीं, अगर आप 12th अपीयर कर रहे हो तो नहीं, 12th पास करने के बाद अगर आपने जेई एग्जामिनेशन दिया है, जेई एग्जामिनेशन में, जेई मेंस में जो आपकी रैंक है उसके बेसिस पे आपको कॉल लेटर इशू होगा और आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर आपका SSB इंटरव्यू हो गया, SSB आप क्लियर कर लेते हो, तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो। ये सिर्फ इंडियन नेवी के लिए है। इसमें एज रिक्वायरमेंट क्या है? 16.5 से 19.5 साल तक की एलिजिबिलिटी है। तो ये आप इंडियन नेवी में ज्वाइन करते हो। तो आप देख रहे हो 12वीं के बाद अगर आपको एयरफोर्स, आर्मी, नेवी ज्वाइन करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ज्वाइन करने के लिए। आर्मी ज्वाइन करने के लिए एक और अलग ऑप्शन है टेक्निकल एंट्री वाला, और नेवी ज्वाइन करने के लिए भी एक और अलग ऑप्शन है बीटेक एंट्री। यानी अगर आपके पास इन दोनों केसेस में साइंस होनी चाहिए 12th में आपके पास साइंस होनी चाहिए। इन दोनों केसेस में आपकी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, क्योंकि साइंस स्ट्रीम वाला ही जेई का एग्ज़ाम देगा और साइंस स्ट्रीम वाले के ही बोर्ड के परसेंटेज फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बेसिस पे ही बनाए जाते हैं PCM में। तो एयरफोर्स में 12वीं के बाद और कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ यही एंट्री है एयरफोर्स में, NDA NA एग्जामिनेशन एयरफोर्स में। बाकी उसके बाद एंट्री ग्रेजुएट के बाद होती है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में मैं जो समझाना चाह रहा हूँ समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके हमसे क्वेरी पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। SSB रिगार्डिंग हम आगे वीडियोस बनाएंगे कि SSB इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, क्या आपको करना है ऑफिसर बनने के लिए, कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो आप इस चैनल के साथ बने रहें और नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम आपको SSB के लिए अच्छे से गाइड करेंगे, ताकि आपको पता चले कैसे ट्रेन करना है खुद को। आई होप यह डिफरेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करके हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स रिगार्डिंग गवर्नमेंट जॉब्स मिलते रहें।